दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत। चलो, जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ न कुछ रोजाना सीखने की कोशिश, यानी कि ये दो पंक्तियां सेगमेंट कवि प्रवीश शो यूट्यूब। प्लीज फॉरगेट 4 words: I, mine, you and yours, because these words can spoil your whole life। बिल्कुल सही है ना दोस्तों। हमें ऐसे कुछ लफ्जों को भुलाकर ही चलते रहना है। और दुनिया में एक बात पक्की ध्यान में रखो कि शंख और मूर्ख, ये दो ही चीजें दुनिया में ऐसी है जो औरों के फूकने के बाद बिल्कुल बचती रहती है। संभल के रहिए और बस अपना कर्म एकदम मजे में करते रहिए। जिंदगी आखिर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? कभी आशा है तो कभी निराशा। इसीलिए तो कहते रहते हैं ना लोग, कभी खुशी कभी गम, यही तो जिंदगी है। बिल्कुल सही है। कभी कुछ खोकर भी कुछ पाने की आशा, यही तो है जिंदगी की परिभाषा दोस्तों। यही तो है जिंदगी की परिभाषा। आज जो समय है आपका, वो ऐसे ही टिके रहेगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वक्त का सम्मान करना यह भी सीखना चाहिए, क्योंकि सुंदरता एकाध बीमारी में ही फना हो सकती है, और जो दौलत शोहरत कमाई है वो भी तो शायद कभी एक झटके में खत्म हो सकती है। ऐसी बातों का हमारे दिल पे बिल्कुल असर रहना चाहिए और संभल के ही हर कदम उठाना हमें सीखना ही पड़ेगा। यही है असली परिभाषा जिंदगी की। आशा निराशाओं का ये खेल है। आज हंसी है, कल आंसू है। बिल्कुल ये हो सकता है। वक्त एक जैसे कभी नहीं रहता, ये तो बस पलटी मारना भी जानता है। इसीलिए हर चीज के लिए जो इंसान मुस्कुराते हुए तैयार रहता है, उसी को ही जिंदगी की परिभाषा समझ में आई, ऐसे तो मैं मानता हूं। चलो, आशा करता हूं मेरे दर्शकों को ये दो पंक्तियां सेगमेंट बहुत कुछ देता है और उन्हें ये इंसानी जिंदगी की परिभाषा बड़ी अच्छी तरह से अब तक तो समझ में आई होगी, क्योंकि 5495 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और इसमें कम से कम 1000 वीडियोस दो पंक्तियां सेगमेंट में मैं दे चुका हूं। कितना कुछ देने की कोशिश करता हुआ ये एक ही तो कलाकार है जिसकी जेब में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का खिताब भी तो है। Continuous standing presentation for 17 hours and 10 minutes after standing for 20 hours on stage। दोस्तों, ये कोई रीडिंग का रिकॉर्ड नहीं था, ये था प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड। यानी कि हाथ में मोबाइल नहीं, किसी लैपटॉप का आधार नहीं, किसी डायरी या किसी कागज का आधार नहीं, बिना कुछ हाथ में लिए स्टेज पे घूमते फिरते 20 घंटों तक मैं बात करता था, वो भी गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नॉर्म्स के तहत। जब उन्होंने बताया था कि 1 घंटे में आप प्रेजेंटेशन देने के बाद 5 मिनट का गैप ले सकते हो, ऐसे वक्त मैंने कमिटमेंट दिया कि 1 घंटे के बाद मुझे 5 मिनट का रेस्ट नहीं चाहिए। आई विल प्रेफर 5 मिनट्स रेस्ट आफ्टर एवरी 2 hours। तो ये डेडिकेशन, उस दिन का वो टेम्परामेंट, उस दिन की वो ताकत, ये सब कुछ मैं हासिल कर सका ओनली बिकॉज ऑफ blessings of my mother and father। Surely with great love of all the persons who have supported me for such a
world record attempt. I'm so much grateful to every human being who helped me on that day. मैं बार बार ऐसे सारे लोगों का जिक्र करता हूं. वो स्कूल के टीचर लोगों का मैं एहसान मानता हूं कि उन्होंने मुझे उनके स्कूल के बच्चे दिन भर के लिए ऑडियंस में दिए. वो लोग, उनके एहसान मैं कभी चुका ना सकूंगा. मेरे दोस्त जिन्होंने उस दिन मुझे बहुत मदद की. हर 2 घंटे के बाद ऑडियंस अंदर आना चाहिए और एक ग्रुप बाहर जाना चाहिए. इस पे ख्याल रखते हुए मेरे कुछ दोस्त 20 घंटे मेरे साथ थे. उनका एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं. चलो, ऐसे सारे लोगों की ये जो मेहनत थी वो रंग लाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये खिताब मुझे मिल गया. लेकिन ये हर एक उस इंसान का खिताब है जिसने मुझे उस दिन किसी न किसी प्रकार से मदद की है. उन सारे लोगों का तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया.